नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में लिंक्ड लिस्ट के बारे में देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे लिंक्ड लिस्ट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पाइथन में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे कि कितने जितना मुश्किल समझा जाता है, जितना कॉम्प्लेक्स समझा जाता है लिंक्ड लिस्ट को, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको एक बार मेन कंसेप्ट समझ आ गया है तो आप उसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो चीज होती है लिंक्ड लिस्ट के अंदर, वो क्या होता है, मेन बेसिक जो चीज होती है वो होता है नोड। एक बेसिक नोड जिसके पास क्या होता है, डेटा होता है और अगले नोड का एड्रेस होता है। मतलब कि डेटा होगा और नेक्स्ट नेक्स्ट दो चीजें होती हैं, डेटा और नेक्स्ट। नेक्स्ट का क्या मतलब है, अगले नोड का एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है। तो उसको वो आपस में टाइटली कपल्ड होते हैं, एक तरीके से ऐसे मान के चल सकते हैं कि नोड एक खुद में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। लिंक्ड लिस्ट तो एक डेटा स्ट्रक्चर है ही, बट नोड खुद में एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके पास दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो उसे यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे हम उसकी एक क्लास बनाएंगे नोड की। एंड उसके पास क्या क्या चीजें हैं, उसके पास खुद का डेटा है, एंड उसके बाद खुद का डेटा होगा, और उसके पास नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस होगा। नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस का होने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। एक तरीके का पॉइंटर होता है जो पॉइंट करेगा, कहाँ पॉइंट करेगा, अगले नोड पे, अगले नोड का जो भी एड्रेस है उसकी तरफ वो पॉइंट करेगा। तो हम नेक्स्ट में उसका एड्रेस स्टोर करके रखेंगे आगे वाले का जो आने वाला है। तो इसके पास क्या होता है, डेटा। सो जब भी नोड हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे तो हम डेटा उसे देंगे, एक डेटा देंगे। सेल्फ डॉट डेटा, इसके बाद दो चीज़ें होंगी, डेटा इज इक्वल टू डेटा। एंड इसके पास एक और चीज़ होगी, इसके पास नेक्स्ट का एड्रेस होगा। नेक्स्ट का एड्रेस अभी इनिशियली अगर कोई नोड बना रहे हैं तो उसका नन रखेंगे कि अभी तो कुछ ऐसा नेक्स्ट हमें पता नहीं है कौन सा नोड है। अभी हम इस छोटे से डेटा स्ट्रक्चर जो हमें नोड डेटा स्ट्रक्चर बनाया है उसका हम यूज करेंगे लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। देखते हैं लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को अब देखते हैं। तो लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का क्या सीन है कि लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है वो खुद में एक क्लास होगी, क्योंकि उसके पास भी काफ़ी चीज़ें हैं। हमें यहाँ पे नोड की कैपेबिलिटी तो लानी है, साथ में कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल ऐड करना है, डिलीट करना है, डिफरेंट जगहों पे जाके हमने डिफरेंट पोजीशंस पे ऐड करना है किसी एलिमेंट, किसी नोड को, और डिफरेंट पोजीशंस पे डिलीट करना है। तो वो सारी चीज़ें एक ही ग्रुप के अंदर लाने के लिए हम उसकी एक क्लास बनाएंगे। लिंक्ड लिस्ट, एंड इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ओके। एंड यहाँ पे जैसे ही जब भी हम कोई भी लिंक्ड लिस्ट को इनिशियलाइज करेंगे तो हम हेड देंगे। हेड का मतलब कि रूट एलिमेंट देंगे। कौन सा रूट एलिमेंट होगा, क्योंकि वहीं से हम स्टार्ट करेंगे पूरे लिंक्ड लिस्ट को रीड करना। सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू हेड, इसे रूट एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये मेन इनिशियलाइजेशन खत्म। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई भी नोड को ऐड कैसे करेंगे हम इसके अंदर। ये लिंक्ड लिस्ट हमारी अब बन चुकी है, अब इसके अंदर कोई भी नोड को कैसे ऐड किया जाएगा। सो यहाँ पे आप जो हेड देख रहे हैं ये एक्चुअली जब हम बनाएंगे तो ये नोड ही होगा। ठीक है। ऐसे मान सकते हैं ये हेड जो है ये नोड है पूरा। ठीक है, जिसके पास खुद का डेटा है, मतलब इसके पास सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा है, और इसके पास खुद का सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट भी होगा। ठीक है। तो ये दो चीजें होंगी इसके पास, मतलब खुद का नोड है एक तरीके का। ठीक है। अब बात करते हैं कैसे ऐड नोड। नोड को कैसे ऐड किया जाएगा, किसी नोड को, पर्टिकुलरली नोड को इस लिंक लिस्ट में कैसे ऐड किया जाएगा। हम यहाँ पे नोड लेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर नोड। सबसे पहले नोड को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे लास्ट में ऐड करना चाह रहे हैं कि पूरी नोड को हमें पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे जो नोड है, जो लिंक लिस्ट है, पूरी लिंक लिस्ट को रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा उसमें पर्टिकुलर नोड आता है। लास्ट, ऑब्वियस सी बात है, लास्ट नोड होगा जिसका नेक्स्ट जो है, मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है जिस नोड को, वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब नन है वो। तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं करंट पॉइंटर नाम से, जो क्या करेगा, जो स्टोर करेगा, जो अभी तो हेड को, हेडर को स्टोर करके रखा है कि सेल्फ डॉट हेड यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, इनिशियल में। लेकिन हम यहाँ पे चलाएंगे एक वाइल लूप जो क्या चेक करेगा कि वाइल नॉट
करंट पॉइंटर, अभी देखते हैं क्या क्या मतलब है नॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन। इसका क्या मतलब है, इस वाली लाइन का क्या मतलब है कि करंट पॉइंटर अगर का जो नेक्स्ट है, अगर वो नन के इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट, अगर वो नहीं आ रहा है मतलब हमने लिंक लिस्ट को रीड करना चालू किया, लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड्स होंगे। सो एक नोड को हमने पकड़ा, उसका हमने करंट पॉइंटर नेक्स्ट चेक किया, उसका नेक्स्ट चेक किया, अगर उसके अंदर कुछ है, किसी नोड के साथ वो लिंकिंग है उसकी, तो ठीक है। अगर नहीं है, अगर अगर उसकी लिंकिंग नहीं है, तो फिर हम कुछ और करेंगे। सो करंट पॉइंटर का नेक्स्ट अगर नन के इक्वल नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमें लास्ट तक अभी हम पहुंचे नहीं है, अभी हमें और आगे जाना है। सो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे करंट पॉइंटर। इसका मतलब हमें करंट पॉइंटर को चेंज कर देना होगा, करंट पॉइंटर पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। करंट पॉइंटर के नेक्स्ट के अंदर जो नोड है वो अब करंट पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इतनी बात खत्म। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे करंट पॉइंटर का नेक्स्ट जो होगा वो नन के इक्वल आ जाएगा, तो ये लूप तो चल नहीं पाएगा, लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। सो करंट पॉइंटर के नेक्स्ट नन के इक्वल आ गया, इसका मतलब हम लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं। अब लास्ट नोड पे पहुंच चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें वहीं पे चीज ऐड करनी है, वहीं पे नोड ऐड करना है। सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अब हमारे पास जो करंट पॉइंटर है इसका मतलब वो लास्ट नोड है। सो करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, सिंपल। सो हम बस ये लाइन लिख देंगे एंड वो ऐड हो गया वो नोड। इतना ही था नोड को ऐड करना। अब हम देखते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलरली आगे, मेरे को पर्टिकुलरली हेड पे ऐड करना है, फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करना है नोड को। सो कैसे करेंगे, ऐड नोड एट फर्स्ट पोजीशन समथिंग ऐसे करके एक फंक्शन टाइप बना लेते हैं। एंड कोई भी नोड दिया मैंने, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, मेरे को पता है फर्स्ट पोजीशन क्या है, सेल्फ डॉट हेड वाली फर्स्ट पोजीशन है, तो वहां पे मेरे को ऐड करना है। तो एक्चुअली जो नोड होगा, अब नोड सेल्फ डॉट हेड बनने वाला है। ठीक है, जब ऐड हो जाएगा तो सेल्फ डॉट हेड कौन बन जाएगा, नोड बन जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आगे का बिल्कुल ठीक है, सेल्फ डॉट हेड जो है वो बिल्कुल सही पॉइंट कर रहा है। हमें क्या करना है, नोड का जो नेक्स्ट है, नोड का जो नेक्स्ट है वो सेल्फ डॉट हेड बना देना होगा। सो हम क्या करेंगे, नोड का जो नेक्स्ट है, जो अभी नन होगा इनिशियल कंडीशन में, उसे सेल्फ डॉट हेड बना देंगे। एंड और सेल्फ डॉट हेड को, और हमें अब नया सेल्फ डॉट हेड बनाना पड़ेगा जो कि क्या होगा, नोड। तो अब ये आगे आ गया, फर्स्ट नोड बन गया है। तो ये सिंपल सा था। अब हम देखते हैं कि मतलब कैसे हम अगर मिडल में मेरे को ऐड करना है, मतलब लिंक लिस्ट है और लिंक लिस्ट के बीचों बीच मेरे को ऐड करना है कोई नोड, तो वो कैसे ऐड किया जाएगा, ऐड नोड एट मिडल, मिडल ऑफ लिस्ट समथिंग ऐसे कुछ। एंड ऐसा मैंने एक मेथड बना दिया। एंड यहाँ पे मेरे को एक नोड दिया होगा और डेटा भी दिया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफरेंट अप्रोच अपना रहा हूँ। डेटा का क्या मतलब है, लेट से मेरे को एक नोड ऐड करना है उस पॉइंट पे, मतलब उस नोड के बाद ऐड करना है जिसका डेटा, मतलब उस नोड के अंदर जो डेटा है वो, अगर जो मैंने डेटा इस मेथड में पास किया वो उसके इक्वल आ जाता है, तो फिर मेरा जो नोड है वो उसके बाद ऐड कर दो, उस नोड के बाद ऐड कर दो उस लिस्ट में। तो वो चीज़ कैसे होगी, सबसे पहली बात तो हमें करंट पॉइंटर जैसा ही सीन लेके चलना होगा कि हमें स्टार्ट करना होगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। सो हम पूरा इसी अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ डॉट हेड, स्टार्टिंग में सेल्फ डॉट हेड से स्टार्ट होगा। फिर हम वाइल नॉट, हम इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक करंट पॉइंटर का जो डेटा है वो डायरेक्टली इक्वल नहीं आ जाता डेटा के। ठीक है, करंट पॉइंटर का डेटा, अगर डेटा इसके इक्वल आ गया, ठीक है, तो अगर नहीं आया तो यहाँ पे नॉट है, तो अगर नहीं आ रहा है तो हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें क्या करेंगे, करंट पॉइंटर के अंदर हम करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज अब ये लूप कब ब्रेक होगा, ये लूप तब ब्रेक होगा जब जिस पॉइंट पे करंट पॉइंटर का डेटा जो है वो डेटा के इक्वल आ गया, जो हमने डेटा पास किया। तो इसका मतलब हमारे पास करंट पॉइंटर के अंदर वो नोड आ चुका है जिसका डेटा हम चाहते थे कि यह अब इक्वल हो गया है, और इसी के बाद हमें अपना नोड ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, करंट पॉइंटर के अंदर जो नेक्स्ट है वो चीज अब नोड का नेक्स्ट बनने वाला है, क्योंकि हमें बीचों बीच ऐड करना है। तो हमें लिंक ब्रेक करना पड़ेगा, जो करंट पॉइंटर का लिंक है और जो उसके आगे वाले नोड का लिंक था उसे ब्रेक करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, नोड का जो नेक्स्ट है वो करंट पॉइंटर का नेक्स्ट, जो करंट पॉइंटर का नेक्स्ट है उसे नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे। एंड करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है,
करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो नोड में डाल देंगे, वो करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो नोड हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बातें यहाँ पे खत्म। अब हम बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर नोड को डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नोड को डिलीट कैसे करेंगे, वो भी तो इम्पोर्टेंट है कि डिलीट करना है अगर मेरे को नोड। सो सबसे पहले देखते हैं कि डिलीट नोड, मेरे को अगर लेट से लास्ट में से नोड को डिलीट करना है। ठीक है, सेल्फ एंड डेटा, हम डेटा डेटा से चेक करके नोड को डिलीट करेंगे। सबसे पहले तो सेल्फ डॉट हेड जो है वो करंट पॉइंटर बन जाएगा हमारा। तो बहुत सिंपल है ये, मतलब अगर आपको मेन कंसेप्ट समझ आ रहा है तो मेरे हिसाब से तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो करंट पॉइंटर हमारा सेल्फ डॉट हेड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें वाइल लूप के थ्रू जैसे हमने पहले किया था वैसे ही पूरा लास्ट तक जाना होगा। ठीक है, सो नॉट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। अगर नन नहीं है तो हमें क्या करना है, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। एंड ये लूप कब ब्रेक होगा, जब हमारा करंट पॉइंटर जो होगा, जो नोड होगा वो लास्ट नोड है, तो उस नोड को मेरे को रिमूव करना है। सो एक्चुअली हमें लास्ट लास्ट तक ना जाके हमें, मेरे हिसाब से हमें कहाँ पे रुकना चाहिए, हमें रुकना चाहिए लास्ट से एक पहले, क्योंकि हमें उसी का लिंक ब्रेक करना है। हमें उसका नन, उसे नन के इक्वल करना है, मतलब कि जो सेकंड लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट है वो लास्ट नोड को ना पॉइंट करके वो कहाँ पॉइंट करेगा, नन को पॉइंट करेगा। सो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं के सी, सो करंट पॉइंटर, सो वाई नॉट करंट पॉइंटर, एक्चुअली हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वाइल नॉट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, एक्चुअली ये भी एक तरीका हो सकता है। इसका क्या मतलब है, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, लेट्स से मैं फर्स्ट पोजीशन से चालू हुआ, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है और फिर उसका जो नेक्स्ट है, मतलब जो नेक्स्ट नोड आया और फिर उसका नेक्स्ट नोड, वो नन नहीं होना चाहिए। तो हम लास्ट तक जाएंगे, इस पॉइंट पे आए, सेकंड लास्ट पॉइंट पे आए, और वहां पे क्या होगा, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो तो नन नहीं है, लेकिन उसका जो नेक्स्ट है वो नन है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और आगे नहीं बढ़ने का क्या मतलब है, हमें जो करंट पॉइंटर आएगा वो सेकंड लास्ट नोड आ जाएगा, और सेकंड लास्ट नोड आने का मतलब है करंट पॉइंटर, हम क्या करेंगे, सिंपल करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसे नन के इक्वल कर देंगे, सिंपल। सो हर चीज़ है लॉजिक, सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कोई चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, उन पे सोचो कैसे वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पक्का पकाया सामान मिल जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर है, बट हाँ कंसेप्ट अगर एक बार समझ आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे को फर्स्ट नोड डिलीट करना है, डिलीट डिलीट फर्स्ट नोड। ठीक है, सेल्फ डॉट डेटा एंड फर्स्ट नोड डिलीट करना है, तो हमें डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली यहाँ पे भी डेटा की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम यहाँ पे नोड को डिलीट कर रहे थे और लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, तो डेटा की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी जरूरत नहीं है हमें, डेटा की तब जरूरत पड़ेगी अगर हम मिडल से कहीं डिलीट कर रहे हैं, तो वो भी अभी आगे केस देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नोड डिलीट करना है, तो इसका मतलब सेल्फ डॉट हेड, हेड इज करंट पॉइंटर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अब इसका जो नेक्स्ट है, मतलब कि इस पार्ट को अगर मैं हटा दूं तो इसका जो नेक्स्ट है उसे मेरे को, तो मतलब मेरे को क्या करना है, करंट मेरे को क्या करना है, इसको हटाना है, और जो इसका नेक्स्ट वाला बंदा है, मतलब जो नेक्स्ट नोड है, उसको मेरे को सेल्फ डॉट हेड बनाना है। सो इसका मतलब मेरे को सिंपल क्या करना होगा, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है इस वक्त क्या है, इस वक्त जो भी है करंट पॉइंटर का नेक्स्ट, वो हमारा बन जाए सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, सिंपल, ये बन गया। अब हमने इस नोड को भी डिलीट कर दिया। ठीक है, लिंक लिस्ट से हट गया ये। अब बात करते हैं, अगर मेरे को बिटवीन से ऐड नोड एट द मिडल ऑफ द लिस्ट, तो इसी फंक्शन ऐसा ही एक मेथड बनाएंगे, डिलीट नोड फ्रॉम मिडल ऑफ द लिस्ट। मिडल ऑफ द लिस्ट से नोड को डिलीट करेंगे, और यहाँ पे जो डिलीट करेंगे वो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करंट पॉइंटर, वैसा ही वही वाली अप्रोच है, करंट पॉइंटर। ठीक है, ओके,
सेल्फ डॉट हेड, ठीक है, और वाइल बिल्कुल ये पूरी वाली वही वाली अप्रोच अपनाएंगे। सो अब यहाँ पे क्या देखने वाली बात है कि हमें डिलीट, जो नोड डिलीट करना है वहां तक नहीं जाना, हमें उससे एक पहले जाना है, तो यही वाली अप्रोच अपनाई जाएगी, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट वाली। सो नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट वाली अप्रोच ही अपनाई जाएगी। सो अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है भाई इसका डेटा 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 वाला सीन चेक करना है। सो हमें क्या करना, चेक करना होगा सेल्फ डॉट, ओके सॉरी, करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट। करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है मैं चेक करूंगा, करंट पॉइंटर का नेक्स्ट की जगह पे मैं चेक करूंगा करंट पॉइंटर का जो डेटा है। और ये और इजी हो जाएगा अगर मैं चेक करूं करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसका जो डेटा है, ठीक है, अगर वो डेटा के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो नहीं आ रहा है, तो हमें आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना है, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, मैंने इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया, मैंने चेक किया कि करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, करंट पॉइंटर का नेक्स्ट का मतलब कि नेक्स्ट नोड जो जहाँ से स्टार्ट किया उससे नेक्स्ट नोड जो है वो नोड, उसका अगर डेटा, उसके नेक्स्ट नोड का अगर डेटा, हम आगे चल रहे हैं एक स्टेप, उसके नेक्स्ट नोड का डेटा अगर डेटा के इक्वल आता है तो हम करंट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि लेट्स से मिडल में कहीं वो डेटा वाला वैसा चीज प्रेजेंट है, तो ऐसा नोड आता है, एक नोड आया, उसके आगे वाला जो नोड है उसके पास वही वाला डेटा है, ठीक है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उसी पोजीशन पर रुक जाएंगे, और करंट पॉइंटर हमारा कौन सा होगा, उस वो वाला नोड जिसके पास वही सेम डेटा है उससे एक पहला वाला नोड, वो हमारा करंट पॉइंटर होगा। एंड और हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे काम करेंगे कि करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा, करंट पॉइंटर का नेक्स्ट जो होना चाहिए, अब हम हटाना चाहते हैं वो वाला नोड, डेटा मैच हो चुका है वो, क्योंकि तो उसके लिए हमें करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट है उसको करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में डालना होगा। सो करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसका जो नेक्स्ट है उसको हम करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में डालेंगे। समझ आई बात, कि करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसमें कौन सा आएगा, करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट है जो कि आगे वाली चीज है, ठीक है, अभी अभी इस वक्त है, और जो उसका नेक्स्ट है, वो जो उसका जो नेक्स्ट है वो आगे वाला नोड, तो बीच वाला नोड हटा हटा रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में मैच कराना होगा, तो वो चीज़ हमने मैच करा दी, ठीक है, ये चीज़ हो गई सिंपल। एंड ये डिलीट हो गया मिडल से। अब यही है मेन, हमने यहाँ पे ये देख लिया। अब लास्ट जो चीज़ है हम जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो हमें प्रिंट भी कराना होगा, ठीक है। अगर इस वक्त तक भी मैं प्रिंट कराऊं पूरे नोड को, देखूं कि क्या, लेट से मैं प्रिंट कराता हूँ पूरे नोड को बिना किसी मॉडिफिकेशन के, प्रिंट लिंक लिस्ट, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि डायरेक्टली एक वाइल लूप चलाएंगे, एंड करंट पॉइंटर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ठीक है, एंड करंट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, मतलब हम यहाँ पे कर रहे हैं करंट पॉइंटर का नेक्स्ट नन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या है कि प्रिंट कराते जाएंगे, क्या है, प्रिंट कराते हैं किसको, करंट पॉइंटर को, ठीक है, पॉइंटर को प्रिंट कराते हैं, एंड साथ में एक स्पेस भी प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एंड ये बेहतर रहेगा, एक स्पेस भी साथ में प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये तो तब तक चलेगी, नेक्स्ट अगर नन आ गया, उसका नेक्स्ट अगर नन आ गया तो लास्ट वाला इसमें नोड नहीं है, सो उसके लिए एक काम कर सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे प्रिंट कराने के बाद करंट पॉइंटर इज इक्वल टू करंट पॉइंटर नेक्स्ट, एंड यहाँ पे करंट पॉइंटर बाहर निकल के करंट पॉइंटर, यही सेम लास्ट वाले पे पहुंच गए, लास्ट वाला इसमें प्रिंट नहीं हो रहा, सो इसे भी यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। सो यही है इतना।
अभी जो है, अभी आप देखेंगे कि प्रिंट क्या होता है, क्योंकि वो भी चीज़ समझने वाली है कि नॉर्मल जो हम प्रिंट सोच रहे हैं वो चीज़ प्रिंट नहीं होगी। तो उससे पहले, सबसे पहले तो हमें लिंक्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी एक। सो हम क्या करेंगे, एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। ये क्लास है लिंक लिस्ट क्लास। सो सबसे पहले बनाते हैं एक माई लिंक्ड लिस्ट। ओके, एंड लिंक्ड लिस्ट। एंड ये जो है, ये क्या चीज़ ले रहा है, ये एक हेड लेगा, हेड। तो इसके लिए हेड देना होगा। तो हेड क्या है, नोड एक तरीके का। यहाँ पे रूट बनाते हैं, रूट, या फिर इसका नाम हेड ही दे देते हैं, हेड। ठीक है, ये एक नोड है, नोड टाइप का होगा। ठीक है, और ये क्या चीज़ ले रहा है, ये डेटा लेगा। डेटा लेट से 5 दे रहे हैं, स्टार्टिंग हम 5 से कर रहे हैं, और इसके अंदर वही हेड डाल देंगे। ठीक है, तो सेव करते हैं एंड प्रिंट कराते हैं इसे। सो ठीक है, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट यहाँ से ये वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो माई लिंक लिस्ट डॉट प्रिंट लिंक लिस्ट। ठीक है, ये वाले, इस वाले को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट करेगा, कुछ कुछ ना कुछ तो प्रिंट करेगा ही। सो इसने क्या किया, इसने प्रिंट नहीं किया। ओके, ओके, सेव, फर्स्टली सेव करेंगे। तो ये इसने कुछ प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया इसने, इसने कुछ मतलब अलग सी कोई चीज़ लग रही होगी आपको कि क्या है यार, ये क्या प्रिंट कर दिया इसने, हम तो कुछ और चाह रहे थे। बट इसने ये क्या प्रिंट किया, इसने एक ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैशेस बने हैं, रेफरेंसेस दे रखा है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये नोड नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इसने प्रिंट किया। तो हमने क्या बोला था कि प्रिंट क्या क्या करेगा, हमने करंट पॉइंटर, ये एक नोड है। ठीक है, हमने बोला करंट पॉइंटर का नेक्स्ट है वो नन के इक्वल अगर नहीं आ रहा है। ठीक है, नन के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, करंट पॉइंटर के नेक्स्ट को करंट पॉइंटर में डाल रहे हैं, ताकि हम करंट पॉइंटर को आगे बढ़ाएं और साथ में करंट पॉइंटर जो है उसे प्रिंट करा रहे हैं। तो करंट पॉइंटर तो नोड है ना, नोड का एक ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब नोड है वो, तो नोड को थोड़ी प्रिंट कराना है, हमें करंट पॉइंटर के डेटा को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो डेटा को प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, डेटा को प्रिंट, जस्ट सेव एंड रन इट अगेन। ओके, current pointer data, why it's giving, okay, oh, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे ये इशू है। यहाँ पे करंट पॉइंटर हमने डेटा यहाँ लिख दिया है, बट यहाँ पे भी हमें लिखना होगा, क्योंकि एक्चुअली वो इसमें एक ही नोड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लास्ट नोड होगा, तो ये लूप ही नहीं चल रहा है, ये चल रहा था, तो इसलिए बार बार वो वही चीज़ दे रहा था। ठीक है, अब करेंगे। तो अब हमें 5 आया। तो 5 आया, 5 क्या क्यों आया, क्योंकि करंट जो नोड के अंदर डेटा है वो प्रिंट हुआ। अब लेट से अभी मैं ये प्रिंट अभी नहीं करूंगा, मैं इसमें कुछ दो तीन चीज़ें और डालूंगा। सो माई लिंक लिस्ट डॉट ऐड नोड, और इसके अंदर कौन सा नोड मेरे को ऐड करना है, नोड ऐड करना है मेरे को, ये याद रखने वाली बात है, मेरे को नोड ऐड करना है। मेरे को मेरे को नोड ऐड करना है, ना कि मेरे को वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, लेट से मैं नोड ऑफ 11, ठीक है, 11 नोड नोड डाल रहा हूँ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट, ये नोड का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट मैंने, ये क्लास को इनिशियलाइज करके मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इसलिए मैंने इसमें पास कर दिया, मेरे को वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही मैं और भी कुछ नोड्स डालना चाहता हूँ, डालते हैं। इसको डालते हैं 500, इसको 12, इसको 99। ठीक है, एंड ये सब डालने के बाद प्रिंट कराते हैं देन। ठीक है, सेव करके इसे प्रिंट कराते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 5 ऐड हुआ, उसके बाद 11 ऐड हुआ, उसके बाद 500, उसके बाद 12, उसका 99। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5, 11, 500, 12, 99। अब लेट से मेरे को ये नहीं करना, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐड करना है एट द फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करना है कोई चीज़। सो माई लिंक लिस्ट, अभी फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को 5 दिख रहा है। सो ऐड नोड एट फर्स्ट पोजीशन एंड 43। ठीक है, 43 जो कि नोड है,
एक्चुअली आप इसे वैल्यू फॉर्म में भी बना सकते हैं, और अंदर इंडिविजुअल जो मेथड है उसके अंदर आप नोड को तैयार करें, वो भी आप कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो 43 आ गया, ठीक है, 43 आगे आ गया 5 के, इसमें यहाँ पे देख सकते हो 43 आगे आ गया 5 के। सो फर्स्ट पोजीशन पे भी ऐड हो गया। अब बाकी और सारे जितने मेथड्स है जल्दी जल्दी उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। सो माई लिंक लिस्ट ऐड, ठीक है। तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं माई लिंक लिस्ट, और कौन कौन से ऐड नाम से, ऐड एट मिडल, हमें मिडल चेक करना है। तो डेटा अगर लेट से 500 है, मैं ये यहाँ पे पास कर देता हूँ डेटा को। तो मेरे को एक नोड ऐड करना है, सो एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या इसका नोड यहाँ पे पास करना है। नोड एंड नोड, नोड कौन सा नोड पास करना है, 89, 89 पास करना है, ठीक है। सो ये एड मिडल ऑफ द लिस्ट क्या कर रहा था कि ये 89 अगर मैंने पास किया, ठीक है, 89 मतलब मेरे को ये नोड नोड 89 कहाँ ऐड करना है, जहाँ पे वैल्यू, नोड की वैल्यू जो है वो 500 हो, उसके आगे ऐड कर दो। तो वो कैसे ऐड होगा, तो उसे रन कराते हैं। ओके, ओके, जस्ट तो उसे ऐड कराते हैं और फिर प्रिंट कराएंगे। सो अभी देख सकते हो 4, 5, 11 एंड 500, 12 और 99 आ रहा है। अब इस फाइल को सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। रन करते हैं, अब इसे रन करेंगे। तो अब यहाँ पे 500 के बाद 89 आ गया, तो वही चीज़ हमें चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अब हम जल्दी से डिलीट को भी अप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो रही है, बट काफ़ी ये अब समझ आ गया होगा कि कितना मज़ेदार चीज़ है ये। सो डिलीट क्या है, डिलीट क्या क्या चीज़ें ले रहा है, ये कुछ भी नहीं ले रहा है। सो जस्ट कॉल किया, ठीक है, डिलीट फर्स्ट नोड। सो अगर डिलीट कर देंगे इसमें फर्स्ट नोड, तो 43 डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो 43 डिलीट हो गया, 511 आ गया, ठीक है। अब और भाई कौन सी चीज़ है पता चले, डिलीट के नाम से, डिलीट फ्रॉम द मिडल ऑफ द लिस्ट। सो इसमें डिलीट करना है, सो डायरेक्टली हमें वैल्यू पास करनी होगी कि मैं चाहता हूँ कि मैं 89 को डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो मैं 89 को डिलीट कर दूंगा, वैल्यू डायरेक्टली डेटा पास करेंगे, सॉरी इसमें नहीं, ऊपर वाले में 89 मिडल ऑफ द लिस्ट से डिलीट करेंगे। सो सेव करेंगे एंड रन करते हैं इसे। ओके, रन करेंगे तो 5, 11, 500, 12 और 99 बचा है, वो उड़ा दिया, 89 उड़ा दिया। सो हमारे सारे फंक्शंस मेथड्स कंप्लीट हो गए, डिलीट भी हो गया। फर्स्ट नोड हमने चेक कर लिया, डिलीट नोड, क्या हमने डिलीट नोड चेक किया है, हमने डिलीट नोड नहीं चेक किया, एक बार डिलीट नोड भी चेक कर लेते हैं। डिलीट नोड क्या होगा, वो लास्ट में जाएगा और नोड को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो लास्ट में तो अभी 99 है, तो 99 तो उड़ जाएगा अभी, तो 99 उड़ गया। सो हमारी जो, हमने जो पूरा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर था उसे पूरी तरीके से चेक भी कर लिया, समझ लिया क्या कॉन्सेप्ट है, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया, सारे फंक्शंस इंप्लीमेंट कर लिए, सारे मेथड्स इंप्लीमेंट कर लिए, और अल्टीमेटली हमने सब कुछ अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया। सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, कैसे डिलीट होता है, कैसे ऐड होगा, कहाँ से बीच में ऐड होगा, कहाँ से डिलीट होगा। सो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, बट समझ आ गया हमें कि क्या कॉन्सेप्ट है।